मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चला बुलडोजर। प्रशासन ने किया अवैध निर्माण को ध्वस्त। निर्माण अनुमति के बगैर किया जा रहा था अवैध निर्माण। बड़े भूमाफियाओं की शान बढ़ते कई अवैध निर्माण राजस्व विभाग को दे रहे हैं खुली चुनौती। क्या डॉक्टर यादव सरकार का प्रशासनिक महकमा एक्शन मोड में या फिर केवल कर रहा है खानापूर्ति? क्या मध्य प्रदेश में भी भूमाफियाओं की अब खैर नहीं? नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी हां, मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनते ही प्रशासनिक महकमा जगह जगह एक्शन मोड में दिखाई देने लगा है और मानो जैसे उत्तर प्रदेश से योगी का बुलडोजर अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। दरअसल धार जिले के सरदारपुर तहसील क्षेत्र के भूमाफियाओं का बोलबाला है। इन्हीं भूमाफियाओं के भय से प्रॉपर्टी ब्रोकरों के द्वारा किए जाने वाले जमीन के सौदों में पिछले करीब 1-1.5 वर्ष से कमी आई है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाला राजस्व मूल्य भी घटा है। सरदारपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़, सरदारपुर नगरीय क्षेत्र सहित राजोद, अमझेरा, लाबरिया, दसई, रिंगनौद, छड़ावद, अमोदिया आदि कई ऐसे बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जो भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण राजस्व विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सीएम डॉक्टर यादव का प्रशासनिक महकमा अब बुलडोजर लेकर घूमने लगा है। 18 दिसंबर 2023 सोमवार को धार जिले के ग्राम राजगढ़ स्थित भूमि सर्वे नंबर 381 पर नवागत सीएमओ विशाल धाकड़ अपने दल बल के साथ पहुंचे और चल रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार राजगढ़ पटवारी हल्का नंबर 34/58 के सर्वे क्रमांक 381 के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय सरदारपुर में लीलाबाई विरुद्ध प्रकाश चंद जैन का वाद विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि प्रतिवादी गणों के द्वारा विदित भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय सूरजबाई आदि को कर दिया गया था, जिसके संबंध में वादीगण लीलाबाई के पुत्र धर्मेंद्र पिता जोरावर सिंह निवासी राजगढ़ के द्वारा विदित भूमि में अवैध निर्माण के संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के समक्ष लेखी शिकायत की गई थी, जिस पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए सरदारपुर एसडीएम राहुल चौहान व तहसीलदार को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था, जिस पर तहसीलदार के द्वारा नगर परिषद राजगढ़ के नवागत सीएमओ विशाल धाकड़ को विधिवत कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। नेतृत्व में सर क्या कुछ पूरा मामला था और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने का कार्य कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा था और जो था वो कंस्ट्रक्शन की कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई थी, नगर परिषद से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया था और इसके तहत हमने उसे 3 बार नोटिस भी भेजा था। नोटिस हमने वो चूँकि नोटिस नहीं ले रहा था तो नोटिस चस्पा किया था और उसका भी फ़ोटो वोटो खींचा था, लेकिन अब 3 बार नोटिस जो कि अंतराल में भेजा गया 3-3, 4-4 दिन के अंतराल में, उसके बाद भी नोटिस का पालन नहीं करते हुए और नगर परिषद की अनुमति नहीं लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। किन लोगों के द्वारा सर ये कार्य किया जा रहा था? ये जो भी एक मामला पेंडिंग है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सिविल कोर्ट में, उसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष के द्वारा ये जो है कार्य किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन। अब जो भी उनके निजी हित होंगे उन्हीं कारणों से जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, लेकिन नगर परिषद की तरफ से उसकी कोई भी अप्रूवल उसको दिया नहीं गया था। आपके यहाँ पे आते ही इस प्रकार की भावी कार्रवाई देखी गई है, क्या आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी? हाँ, ये तो मैं सख्त तरीके से बोलना चाहूँगा कि जो भी सरकार को एकदम ऐसे समझ रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कहीं पे भी दुकान खोल सकते हैं, कहीं पे भी अतिक्रमण कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें राजगढ़ में नहीं चलेंगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इससे आम जनता का ही भला है, क्योंकि फिर वो ट्रैफिक लगता है और एक को देख के दूसरा भी इसी तरीके की अतिक्रमण वाली हरकतें करता है और इसकी वजह से एक्सीडेंट, ट्रैफिक और भी तरीके की अलग अलग असुविधाएं जनमान को होती हैं। आज जहाँ से अतिक्रमण सर हटा गया, इसके जस्ट सामने
एक कॉलोनी काटी गई है जमीन के सर्वे नंबर में हेरफेर करके, क्या उस पर भी नगर पंचायत कोई कार्रवाई करेगी? उस पर भी कार्रवाई होगी, उसके पहले पूरे कागज देखेंगे और अगर उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि या गलत चीज़ पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई। सर, सीएमओ श्री धाकड़ ने बताया कि निर्माणकर्ताओं की निर्माण कार्य बंद करने हेतु बार बार सूचना पत्र जारी किए गए, किंतु सूचना पत्र लेने से इनकार करते रहे और निर्माण कार्य करते रहे, जिस पर अंतिम सूचना पत्र भी नहीं लिए जाने पर सूचना पत्र चस्पा कर नियम अनुसार जारी अवैध निर्माण को प्रशासनिक महकमे ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किया है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर यहीं थम जाएगा या शहर में तने हुए बड़े भूमाफियाओं के अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर भी चल पाएगा। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार की रिपोर्ट।